यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग टेस्ट की हिंदी और अंग्रेज़ी की आप कैसे टाइपिंग टेस्ट करेंगे और थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट हैं, तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बात दोस्तों आपसे ये करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि आपको, ये मुझे बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, स्पेशली जो यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट हैं, ये लोग यार ये दिक्कत करते हैं ना कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। यूपी का मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी की जो ज़्यादातर तैयारी वाले रहते हैं, आप ये देखोगे एसएससी वाले बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो। आपको हमेशा बुद्धि में ये आपके भर चुका है कि मुझे टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा या मेरा नहीं आया है। एक तो ये कमी है। दूसरी बात, आपको ये लगता है कि आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, पढ़ने में इतने तेज़ थे। पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की जब परीक्षा थी, तो उन पहले से ही वो रट रहे थे कि नहीं, टाइपिंग में नहीं बुलाया जाएगा, नहीं होगा, नहीं बुलाया जाएगा। टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, बस हाय हाय कर रहे हैं। और मतलब मैंने, एक लड़का था, उसको इतना ज़्यादा मैंने फोर्स किया, टाइपिंग सीखो, टाइपिंग सीखो, कहा उसने कहा मुझे बुलाया नहीं जाएगा। फिर उसको बुलाया गया और वो लड़का टाइपिंग में फेल हो गया। पारिवारिक स्थिति बहुत खास नहीं है। फिर बाद में तैयारी करने लगे, फिर वही सब पढ़ने लगे। आप बताओ, टाइपिंग जैसी चीज़ में फेल होना, जहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं और ये बहुत कठिन नहीं होता है। यहाँ जो 35 वर्ड प्रति मिनट दिख रहा है, वो 35 वर्ड नहीं हो तो की इंप्रेशन के हिसाब से होता है। तो दोस्तों, ये बात आप याद रखो, थोड़ा पॉजिटिव बनो यार। आप अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो तो आपके साथ अच्छा कैसे होगा, पहले आप ये सोचो। एकदम मतलब ये दिमाग में बैठा लो कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एकदम ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो चलिए हम मेन मुद्दे पे अब आते हैं। एकदम निगेटिव चीज़ अपने बारे में तो कम से कम मत सोचो यार, एकदम। चलो हम गूगल पे आते हैं, हम टाइप करते हैं सबसे पहले। हम गूगल पे सबसे पहले टाइप करते हैं अपना, वही हर बार की जैसे, एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट.com। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया exam-typing-test.com। आप चाहो तो स्पेस का टाइप कर सकते हो, आप चाहो तो बिना स्पेस का टाइप करोगे तो और बेटर रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो नंबर याद रखना है। एक नंबर याद रखना है 137, एक नंबर याद रखना है 135, 135 एंड 137। तो हम देखते हैं, पहले हम सर्च करते हैं 135, 135 हम खोलेंगे। खोलने के बाद यहाँ पे हमारा इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा और इस तरीके से टेक्स्ट वगैरह लिखे रहेंगे, बाकी चीज़ें। यहाँ पे आपसे कहेगा नंबर लिखने को, तो हम लिखते हैं 593289। और जैसा कि बता दें कि ये नम पैड वाला नहीं काम करता है। जो कीबोर्ड, जो इस पर सिंबल बने होते हैं ना, ये वो वाला है, सिंबल वाला टाइप करेगा। जो बटन के ऊपर नंबर होता है वो वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख, यहाँ पे जो पेज ओपन होगा तो वहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जब इनका टाइपिंग टेस्ट आता है तो क्या होता है, यहाँ पे ऑल 750 है, लेकिन ये 1000 के ऊपर जाएगा। और इसके बाद इजी, हार्ड, नॉर्मल सब लेवल वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आप हार्ड में अभी चल रहा है, आप इजी भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। तो ज़्यादा मैं ये कहूँगा नॉर्मल में करो। नॉर्मल में कितने हैं, नॉर्मल में नहीं बता रहे, नॉर्मल में 345 टेस्ट है और हार्ड में है, इजी में। तो नॉर्मल इजी हार्ड मिक्स करो, कभी हार्ड कर लिया। अब ये नहीं है, देखो क्या दिक्कत होती है कि आप लोग हार्ड करते लगते हैं। हार्ड एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है, हार्ड अलग से चीज़। कोई इतना हार्ड मैटर इन रियल लाइफ एग्जिट नहीं करता है भाई। देखो, एग्ज़ाम में वही मैटर दिया जाता है जो मैटर नॉर्मल यूज़ होता है, जो उनके यूज़ केस में है। ज़बरदस्ती का हार्ड नहीं कि अब हार्ड में आप देखोगे ना, फालतू के कॉमा लगे हैं, आपको लगेगा भी नहीं कि यहाँ ज़रूरत है। और जो नॉर्मल होता है वो होता है कि जो रियल बेस होता है। तो मैं नॉर्मल और इजी में, इजी नॉर्मल में रहो, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। फिर भी आप हफ्ते में एक दिन हार्ड ट्राई कर लेना जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ। सिंपली है, जब हम मान लो किसी टेस्ट को, नॉर्मल को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के रूल आते हैं। आपको सबको पता ही होगा, 5 मिनट की टाइपिंग होती है, 30 पर मिनट इंग्लिश में ज़रूरी है, एंड 5 की स्ट्रोक है, 1 वर्ड इसका। एक की स्ट्रोक मतलब 5 बार दबाए तो 1 वर्ड, और 5 जो इरर है उसको माफ़ किया जाएगा। -5 जो है पर वर्ड के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। -5 है, -10 ऐसे ही कुछ है, -5 ही मेरे ख्याल में, जो भी है। ये सब ना बहुत ज़्यादा खास मायने रखने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। बैक स्पेस अलाउड है, सबसे बढ़िया बात है। हाईलाइट और ऑटो स्क्रॉल अलाउड है, तो गलती का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती की गलती हो जाए, और 5 गलती अलाउड भी है। यहाँ पे हम आगे क्लिक करते हैं। इसके बाद सिंपली हम बस इसको टाइप करते हैं,
आप, अरे सॉरी, इसको क्या करते हैं हम आराम से, अरे यार ये यहाँ पे हम टाइप करते हैं, बस आप टाइप करते जाओगे वो हरा होता होता जाएगा इस तरीके से। देखो यार मुझसे टाइप नहीं हो रहा, ठीक है। अरे यार, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप धीरे धीरे टाइप करते जाओगे और ये हरा होता जाएगा, ठीक है। और जब गलत होगा तो भाई मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, मैं अपना कला दिखाने आपको यहाँ सही पूछ, वैसे तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी कला दिखा पाऊँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे पास कला नहीं है कि मैं अपने इस कला को दिखा सकूँ कि मैं टाइपिंग स्पीड अच्छी करता हूँ। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके लिए अच्छा है, मुझे ये पता है। 5 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट तक आप टाइपिंग करोगे तो ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। ये ऑटो सबमिट हो जाएगा 5 मिनट में, और फिर आपका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। आप रिजल्ट विजल्ट छोड़ो, आपको मेन क्या है, आपको ज़्यादा मैटर मिल रहा है, ज़्यादा प्रैक्टिस के चांस मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा रहेगा। और अपने बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, यूपी ट्रिपल एस सी वाले सबसे ज़्यादा यही दिक्कत करते हैं कि अपने बारे में ही गलत सोच रहे हैं। तो भविष्य आपके बारे में कम से कम मैनिफेस्टेशन की चीज़ों को तो समझो, तो अपने बारे में अच्छा सोचो। तो ये हमारा हो गया इंग्लिश का टाइपिंग, जो कि सरल है, और यहाँ 700 या 1000-2000 के आसपास तो जाना ही चाहिए। जैसे जैसे टाइपिंग करते जाओगे मैटर मिलता जाएगा। अगला आता है हमारा नेक्स्ट टाइपिंग, यहाँ पे हम लोग किस नंबर पे थे, 135। अगला आता है मेरा 137, 137, जैसे हमने शुरू में ही बात किया था। 137 पे हम सर्च करेंगे, 137 पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये जूनियर असिस्टेंट एंड 137। यहाँ पे क्या हिंदी का टाइपिंग टेस्ट है, 957 टाइपिंग टेस्ट है, और इजी ही रहते हैं, हिंदी में इजी नॉर्मल रहेंगे। यहाँ पे हार्ड तो एक आध दो होगा, है कि नहीं, देखें हार्ड है भी कि नहीं, हार्ड है 170 है। हार्ड छोड़ो यार, हार्ड तो एकदम रिकमेंड नहीं है, नॉर्मल में आओ। नॉर्मल में आएंगे हम, मंगल फंड पे ही होता है इनस्क्रिप्ट, सबको पता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब सिस्टम वही सब है जो भी है, आपको पता ही है क्या क्या सिस्टम है, की स्ट्रोक वगैरह सब तो पता ही है। इतने दिन से तैयारी करो, 100 वीडियो आप देख चुके होंगे। और इसके लिए यहाँ पे एक इनेबल हिंट का ऑप्शन है। देखो मैं चालू करना, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती, इसलिए मैं चालू करूँगा हिंदी। आपको आती है, और फिर वही मैं कहूँगा दोस्त आप मेरा यहाँ देखने नहीं बैठे हो, मुझे आए चाहे ना, आपको तो आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का फीचर हिंदी टाइप अंग्रेजी हिंट का आपको मिलेगा नहीं। और ये इंग्लिश हिंट आप देख भी लोगे क्या, पहले मैं दिखाता हूँ विदाउट इंग्लिश हिंट। विदाउट इंग्लिश हिंट इस तरीके से फॉन्ट आ जाएगा, आप टाइप कर रहे हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको पता होगा, हिंदी आती है मंगल पे। अब मान लो आपको नहीं आती है, जैसे मुझे नहीं आती है, तो फिर आप परीक्षा के काबिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इंग्लिश हिंट इनेबल करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो जो वर्ड है उसका इंग्लिश हिंट दे दिया है, जैसे भारत लिखना है तो वाई, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे वाई, फिर स्मॉली जे और एल, भारत स्पेस सी, म, सी मतलब म, ए की मात्रा, और ए बिंदी, के लिखना है कैपिटल के, ख, फिर एस से ए की मात्रा, एन एन, खेल। तो इस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट होने लगेगा और 5 मिनट में सबमिट हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस के लिए है, जिसको मिस हो जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो वहाँ पे हिंट इनेबल कर देंगे, उसके लिए है। ये एग्ज़ाम में हिंट वगैरह नहीं आता, एग्ज़ाम में आपको खुद ही टाइप करना होता है। लेकिन कभी कभी जैसे जो लोग क्या होते हैं, एक तो तेज़ होते हैं टाइपिंग में, लेकिन जो अनजान है, और यूपी ट्रिपल एस सी का शायद डेट का तो भाई जानकारी नहीं हो सकता, कुछ बढ़ घट जाए, तो अगर बढ़ घट जा रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। तो मेरा हार्डली रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इस टेस्ट को देखिए और रोज़ कीजिए हिंदी का 3 बार 4 बार। ये समझ लो आप नौकरी के ना पड़ाव पे आ गए हैं। एक आपको चीज़ बता रहे हैं, देखो जब कोई बिल्डिंग पे चढ़ता है ना, कोई ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ता है, तो अगर मान लो 10 तल्ले की बिल्डिंग है, तो अगर आप चढ़ोगे ना, तो आपको 7वें तल्ले 8वें तल्ले पे 8 फ्लोर पे पहुंचते पहुंचते आपको थकावट महसूस होगी कि अब नहीं चढ़ पाएंगे 2 तल्ला आखिरी वाला। और अगर आप वही बिल्डिंग 5 तल्ले की हो जाएगी ना, तो आपको चौथे तल्ले पे थकावट आ जाएगी। अगर बिल्डिंग 100 तल्ले की होगी तो आप 90 तल्ले तक चढ़ जाओगे, 10 तल्ले तक, मतलब 10 फ्लोर तक आपको ऊपर के थकावट आएगी। तो थकावट मानसिक होती है, और वो मानसिक तभी होती है जब हम एकदम करीब होते हैं। वो दिमाग का खेल होता है, दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता है।
इस बात का याद रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए कम से कम अपने बारे में जब तक परीक्षा नहीं हो जा रही है। और डेली का डेली 1000 टाइपिंग टेस्ट आपको मिल रहा है, 2000, यहाँ पर भी 1-2 हज़ार जाएगा, वहाँ पर 2-3 हज़ार टाइपिंग टेस्ट मिल रहा है, एकदम लग जाइए। दिन भर में 10 टेस्ट दीजिए। अगर आपका रिटन में ठीक गया है और नहीं भी गया है, क्योंकि बहुत बुरी हाल है टाइपिंग में, जान रहा हूँ ना, बहुत बुरी हाल है, तो इस वजह से टाइपिंग कीजिए, एकदम प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बन जाइए। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।